बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स की प्रिपरेशंस का नेक्स्ट मेथड। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल। उससे हमने अल्कीन्स बनाई थी। आज हम बनाएंगे डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स आपको पहले पता होना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स कहते हैं। ये हम जीरो चैप्टर की नॉमेनक्लेचर में सारी तफसील डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इस फंक्शनल ग्रुप में भी हमने इसको पढ़ा। तो आपको सामने ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, दो कार्बन है, दो कार्बन का अल्केन हो तो क्या कहते हैं, इथेन। तो उस इथेन के ई को हटा के OL लगा देते हैं तो ये IUPAC नेम बन जाता है एथेनॉल, या कॉमन नेम बन जाता है इथाइल अल्कोहल। ये CH3 इकट्ठा कर लिखें तो CH3CH2 है, तो ये इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल में आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। जैसे हमने अल्काइलाइड की जब से डीहाइड्रोजनेशन करवाई थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रोमीन के साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन थी और ये बीटा कार्बन थी और ये बीटा हाइड्रोजन थी। तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह ही है। देखिए ज़रा कि OH यहाँ से लॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से निकलेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्रोटॉन और ये OH माइनस, बेटा ये क्या बना देंगे, वाटर। ये सेम कलर शो करने का मकसद है कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये इन्होंने आपस में मिलना है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन मिलेगा प्रोटॉन की फॉर्म में, तो ये वाटर बनेगा। ये लॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड C कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये इथीन बन जाएगी। तो ये एल्यूमिना बेटा यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और हमारे पास आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं मेरा बेटा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल हो सकता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो सकता है, फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल हो सकता है। दे ऑल आर यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब हमने एक जो नेक्स्ट सेक्शन लिखा हुआ है कि अब हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन है वो कैसे होगी। देखिए मेन तो यही चीज़ होगी, OH और H, अल्फा से OH बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए ज़रा, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये तो सेम रिएक्शन रिपीट हो गया है, लेकिन इसकी कंडीशन देखें क्या है, 75% बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है और 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हुआ है। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो होती है बेटा, इसकी डिहाइड्रेशन थोड़ी मुश्किल होती है, आसान नहीं होती, इसलिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन है। देखिए 75% सल्फ्यूरिक एसिड, हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और टेम्परेचर कितना है, 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ड्रास्टिक कंडीशंस कहलाती हैं। तो लेकिन प्रोसेस वही है, OH ये ब्लू कलर से ये H ये आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे लेके ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वाटर प्लस इथीन बन जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऐसे ही होगा। देखे ज़रा, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि वो अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच हो। ये OH जिस कार्बन से अटैच थी वो फर्दर एक कार्बन से अटैच थी, इसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। यहाँ OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब इसकी ये अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन से भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगी और साथ वाली कार्बन बीटा होगी। तो ये बीटा कार्बन ये भी है, बीटा ये भी है, तो आप जो सी मर्जी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको बीटा कह दिया, बीटा हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से निकलेगा OH और H क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। ये वाटर सेम वही चीज़ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये प्रोपीन बन गया। लेकिन इसमें कंडीशन आप देखें 60% सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ी कंसनट्रेशन कम हो गई है और टेम्परेचर भी जो है वो 100 के करीब आ गया है। इसका मतलब कंडीशन थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें से डिहाइड्रेशन कंपैरेटिवली प्राइमरी अल्कोहल के आसान है। अब हम बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। तो टर्शियरी अल्कोहल में भी सेम उसी तरह बेटा, ऐसी अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो। तो ये 3 बीटा कार्बन हैं, तो 3 इसके पास भी 3 बीटा हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन एक बीटा हाइड्रोजन की हम यहाँ बात करेंगे वही। अब इसको ये प्रोटॉन की फॉर्म में जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पे जाएगा तो OH पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइलीन बन गया है, या इसको 2 मिथाइल प्रोपीन भी कहते हैं। इसमें बेटा आप देखेंगे तो इसमें कंडीशन देखें जरा क्या है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड कितना ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए। इससे आप तीनों की कंडीशंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसमें डिहाइड्रेशन सबसे आसान हो रही है। तो आप देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, इसलिए लिखा हुआ है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है बेटा, टेंडेंसी ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी किस में सलाहियत डिहाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा है, सबसे आसानी से होगी,
वो बेटा टर्शियल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की उससे कम होगी, और प्राइमरी अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन है सबसे मुश्किल होगी, उसके लिए सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। लेकिन अगर एक्शन के अतबार से देखें, OH वाटर, OH वाटर, OH वाटर, प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियल अल्कोहल हो, तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि वाटर बन रहा है। किस तरह? अल्फा कार्बन का OH और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन वाटर बन के निकल रहा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियल अल्कोहल सबसे ज़्यादा आसानी से हो रही है, सेकेंडरी अल्कोहल की थोड़ी मुश्किल हो रही है, प्राइमरी अल्कोहल की सबसे ड्रास्टिक कंडीशंस पे हो रही है। लेकिन प्रोडक्ट तीनों में क्या बन रही है बेटा? अल्कीन्स ही बन रही हैं। यहाँ तक तो FSC के सिलेबस के मुताबिक हमने पढ़ लिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी टेस्ट की, MCAT, ECAT, उसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या मजीद तफसील कोई बच्चा अच्छा समझना चाहता है कि ये टर्शियल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसान क्यों है, तो ये समझ लें पेपर के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एंटी टेस्ट के लिए ज़रूरी है, अच्छे कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है। जो अगला पोर्शन हम पढ़ने लगे हैं, सारे बच्चे बेशक इसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये पोर्शन करना ज़रूरी है। तो ये अब देखेंगे इसका मैकेनिज़्म। अब देखिए बेटा, हम एक मैकेनिज्म स्टडी करते हैं जिसका मैंने बताया था, जस्ट अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जो समझना चाहते हैं इस बात को ये क्यों होता है। तो ये बेटा टर्शियल अल्कोहल की मैंने एक मिसाल ली है। हमने कहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अगर एक्शन हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब प्रोटॉन यहाँ पे हम यूज़ करें, ये सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। अब ये प्रोटॉन बेसिकली इस ऑक्सीजन के पास जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन लोन पेयर अपना इसको डोनेट करेगा। तो जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस स्टेप को हम बेटा कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप में यहाँ प्रोटोनेशन होगी, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, दो। जब ये तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे बेटा क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जब भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोनियम आयन आपने पढ़ा होगा कि वाटर के पास जब प्रोटॉन आता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, और हाइड्रोनियम आयन जब भी बनता है तो वाटर पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोनियम आयन जब भी बनता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम यहाँ पे भी देखो कि हाइड्रोनियम पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ भी इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तीसरा बॉन्ड ये प्रोटॉन से बनाता है, तो ये OH2 हो जाएगा और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि OH को हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, OH को यहाँ से हम निकालना चाहते हैं। और याद रखें OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये जाने के लिए तैयार नहीं होता, ये कहता है मैंने नहीं जाना। आप उसको बड़ी रिक्वेस्ट करते हो कि भाई चले जाओ यहाँ से, कहता है मैंने नहीं जाना। तो आप क्या करते हो? आप प्रोटॉन की मदद लेते हो। प्रोटॉन जब इसकी जाके प्रोटोनेशन कर देगा, अब ये वाटर बन के आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि OH यहाँ से क्यों नहीं जाएगा? वो कहेगा मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं स्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से जाने से अगर OH यहाँ से जाता है तो OH माइनस बनेगा, तो OH माइनस स्टेबल नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए ये प्रोटॉन जब लग जाता है तो ये OH2 वाटर बन के यहाँ से आसानी से जा सकता है। अब देखिए ज़रा, अब ये ऑक्सीजन जो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इस शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये वाटर बन जाएगा, तो वाटर बन के ये आसानी से चला जाएगा क्योंकि वाटर स्टेबल है। जब ये वाटर बन के यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन को डेफिशिएंट बना जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज आने से इसको कहते हैं टर्शरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, और इसी को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। यानी कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट है, और ये दरमियान वाली स्टेट को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को मैंने दोबारा लिखा यहाँ पे। अब इसकी जो बीटा हाइड्रोजन है, जो बीटा हाइड्रोजन वहाँ हमने डायरेक्ट स्टेप में निकाली थी ना, बीटा हाइड्रोजन की OH से मिलकर चले गई है, असल में अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और ये प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से वापस चला जाएगा, और ये बीटा हाइड्रोजन का लोन पे बॉन्ड पे इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है ये वाला है, और ये CH3 पहले से मौजूद है, और ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। इसको बोलते हैं हम बेटा डी प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? ये स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन। और इसको क्या बोलेंगे? डी प्रोटोनेशन। ये क्या थी? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है रिएक्शन के एंड पे क्या होती है? रीजनरेट होती है। तो ये प्रोटॉन दोबारा रीजनरेट हो चुका है, और ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको आइसोब्यूटाइलीन कहते हैं। और इसका बताने का मकसद ये है बेटा कि इसमें ये इंटरमीडिएट स्टेट क्या है? टर्शियरी कार्बोनियम आयन, क्योंकि हमने टर्शियल अल्कोहल ली थी। अगर हम यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल लेते तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनता वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन होता, और अगर यहाँ हम प्राइमरी अल्कोहल लेते तो प्रोटोनेशन के बाद, वाटर की रिमूवल के बाद यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। तो बेटा याद रख लें, मैंने जो कही बात कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन ट्रांजिशन स्टेट में बनता है। टर्शियल अल्कोहल के केस में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे लेस स्टेबल है, प्राइमरी
उससे लेस स्टेबल है। जो अब ये चूँकि इंटरमीडिएट स्टेट में बनते हैं, कहाँ बनते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट में। और याद रख लें, जिस रिएक्शन की इंटरमीडिएट स्टेट स्टेबल होगी उस रिएक्शन के प्रोसीड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इस प्राइमरी अल्कोहल में ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये चूँकि बनेगा ही नहीं, ये स्टेबल ही नहीं होगा, तो इस रिएक्शन की डिहाइड्रेशन आसानी से नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के बगैर प्रोडक्ट नहीं बननी। चूँकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ही नहीं है, इसलिए इसकी डिहाइड्रेशन थोड़ी मुश्किल होगी, इसके जो है थोड़ी मुश्किल होगी। जबकि टर्शियल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन देखिए सॉफ्ट कंडीशन से हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट टर्शियल कार्बोनियम आयन है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये बात याद रख लेनी आपने। अब ये टर्शियल कार्बोनिक आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? बेटा ये कंसेप्ट होता है एक हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक कंसेप्ट है जो कि बीएससी लेवल पे हम पढ़ाते हैं। जस्ट इस तरह से बस याद रख लें कि हाइपर कॉन्जुगेशन के मुताबिक इस टर्शियल कार्बोनियम आयन के स्ट्रक्चर्स ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादा बनते हैं, जबकि इसके कम बनते हैं, इसके और कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है। जितनी बीटा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 स्ट्रक्चर बीटा हाइड्रोजन की वजह से 9 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ 6 बन सकते हैं, यहाँ 3 बन सकते हैं। ये बस इतनी बात याद रखनी है। तो क्या बात मैंने बताई आपको बेटा? डिहाइड्रेशन टर्शियल अल्कोहल की सबसे ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ intermediate carbocation. The reaction in which intermediate is more stable then that reaction has more tendency to take place and vice versa. तो ये बात याद रख लें बेटा, टर्शियल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सिर्फ इतना वर्ड याद रखना है आपने, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आपको ज़रूर समझ आ गई कि टर्शियल अल्कोहल क्यों ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन करती हैं, क्योंकि उनसे बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। सेकेंडरी और प्राइमरी क्यों? प्राइमरी सबसे लीस्ट डिहाइड्रेशन क्यों करती हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे आप प्राइमरी अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे तो उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगी, जो कि लीस्ट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए इसकी डिहाइड्रेशन सबसे कम होगी। तो बेटा दुआओं की दरख्वास्त है आपसे हमेशा की तरह, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो उसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है वो कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।